हेलो दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज है 7 तारीख और दिन है आज सोमवार का और अभी हो रखे हैं 6 बज रखे हैं क्योंकि घर में सब सो रखे हैं, तो मैं इसलिए धीरे धीरे बोल रही हूँ। तो मैं आजकल का मेरा रूटीन है 5:30 बजे से। और वैसे तो रावत जी थोड़ा लेट जाते हैं, वैसे मैं लेट उठती थी लेकिन मम्मी आ गई है तो इसलिए मुझे 5:30 बजे उठना पड़ता है। उसको ऊपर वाले रूम में सोती है तो वॉशरूम करने ले जाना पड़ता है और सुबह तो मैं जल्दी चली जाती हूँ और नीचे सब सो रखे हैं। तो मम्मी को वॉशरूम वगैरह करा के उसका मुंह हाथ धो के और उसको काली वाली चाय दे के आ गई हूँ। देखिए, तो मैं पी रही हूँ यहाँ पर काली चाय क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है, जो मेरे पुराने हैं, जो नए जुड़े हैं उनको पता नहीं होगा। सुबह हम गर्म पानी लेते हैं, उसके बाद काली चाय पीते हैं। तो यहाँ पे मैं काली चाय पी रही हूँ और आप लोग भी पीजिए। अभी थोड़ा सा ठंड भी हो रही है और थोड़ा क्या ठंड हो गई है सुबह के टाइम। तो आजकल मेरा 5:30 बजे का रूटीन बन गया है अब 5:30 बजे से, क्योंकि ना मम्मी खुद तो कर नहीं पाती है तो उसने मुझे बोल रखा है कि 5:30 बजे आ जाया कर ऊपर, तो खुद ही तो ऊपर जाके उसको वॉशरूम वगैरह करा के मुंह हाथ धो के उसके और फिर अभी मैं चाय देने गई थी। अभी बज गए हैं 6:05 हो गए हैं और मैंने चाय बना ली है। किसी को उठाया नहीं है तो 7 बजे उठाऊंगी रावत जी को। और बेटा तो अपने आप ही उठ जाता है 7 बजे, उसका नहाना धोना शुरू हो जाता है और रावत जी भी 7 बजे उठते हैं। और यहाँ पर मैं पी रही हूँ गुड़ वाली चाय। तो सुबह के टाइम अभी मैं अकेली हूँ ना, वैसे बच्चे और गुड़ कोई खाता नहीं है तो मैंने कहा मैं गुड़ तो मंगाया था, गांव से मंगाया था ये गुड़ मैंने। तो यहाँ पर चाय पी रही हूँ और आप लोग भी पी लीजिए गुड़ की चाय ना। ठंड में बहुत ही मज़ा आता है गुड़ की चाय पीने में। तो गाइस, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आगे मैं बना रही हूँ आज अरबी की सब्ज़ी, जो गांव की होती है, हमारे वहाँ गढेरी बोलते हैं। तो एक बार पहले भी मैंने रेसिपी शेयर करी है और तो किसी ने बोला था कि उसे गढेरी नहीं बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, लेकिन हमारे वहाँ तो गढेरी बोलते हैं। और तो वो अलग, पता है हमारे उत्तराखंड में भी हर जगह बहुत सारे अलग अलग थोड़ा भाषा में थोड़ा फ़र्क होता है। तो जो बड़ी वाली होती है ना उसकी बनाऊंगी और वैसे उसको छील के भी बनाते हैं लेकिन मैं उसको बॉईल करूंगी। तो चलिए फिर चाय पीते हैं और फिर चलते हैं किचन में और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी गढेरी की सब्ज़ी। और हमारे उत्तराखंड की फेमस डिश है छऊ। तो चावल के आटे के भी बनते हैं वो, लेकिन मेरे पास ना चावल का आटा बिल्कुल नहीं है तो मैं सिर्फ आटे का बना रही हूँ। बहुत ही टेस्टी होते हैं और हमारे रावत जी को खासकर बहुत पसंद है। तो उन्होंने मुझे आज बोला है कि अरबी की सब्ज़ी के साथ ना छऊ बनाना। तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए वीडियो को और मैं मिलती हूँ आपको किचन में। तो गाइस, ये रहे हमारे गांव की अरबी। और गांव अरबी नहीं है, ये अरबी जो होती है छोटी वाली को बोलते हैं, वैसे अरबी ही बोलते हैं इनको, लेकिन ये बड़ी वाली होती हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी, जैसे कि आप देख रहे हैं। इनको बोलते हैं हमारे वहाँ गढेरी और यहाँ पता नहीं इन्हें क्या बोलते हैं, मुझे पता नहीं है। तो यहाँ तो मैंने ये कभी लिए नहीं, छोटी वाली मैं लेती हूँ, उन्हें अरबी ही बोलते हैं खैर यहाँ। तो इसको हमारे वहाँ गढेरी बोलते हैं। और जो छोटी वाली होती हैं अरबी, जो छोटी वाली होती है, उन्हें हमारे वहाँ पापड़ बोलते हैं। पापड़ और पिनाऊ भी बोलते हैं कहीं कहीं। तो हर जगह अलग अलग वो होता है अपने बोलने का, मतलब कोई अरबी बोलता है, कोई पापड़ बोलता है। तो ये बड़ी वाली की जो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ गढेरी है। और यहाँ पे मैंने मसाले भी तैयार कर दिए हैं, मेथी, हींग, तेज़पत्ता, दालचीनी, जीरा, लौंग, ये सब मैंने ऐड कर दिया है। और ये ना मैंने उबाल रखे हैं, वैसे इनको आप बिना उबाले छील के भी इनकी सब्ज़ी बना सकते हो। तो पहले मैंने एक बार इनकी रेसिपी डाल रखी है और अपने ब्लॉग में वो मैंने बिना छीले हुए, मतलब छील के डाली है और उबाले नहीं है। ये वाले मैंने उबाल रखे हैं। तो उबले हुए की भी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है और ये जल्दी बन भी जाती है क्योंकि उबाल रखी है तो बहुत जल्दी बन जाती है ये। तो हम हल्की आंच में इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया है और उसमें मैंने हींग और तेज़पत्ता, दालचीनी, मेथी,
मेथी दाना जो होता है, लौंग, ये सब ऐड कर दिया है। और प्याज और टमाटर बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। बिना प्याज टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी तो बहुत ही टेस्टी होती है, क्योंकि मैंने पहले भी बनाई तो बच्चों ने भी खाई। तो क्या होता है कि ना, बच्चों को जैसे पसंद आती है वैसे बनानी पड़ती है। मैं ग्रेवी वाली मुझे बहुत पसंद है, इसकी मतलब जो तरी होती है तो वो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बच्चे जो है नहीं खाते हैं। तो बच्चों को ना ये सूखी सब्ज़ी पसंद है, तो इसलिए हम तो खा लेते हैं, चाहे सूखी हो चाहे ग्रेवी वाली हो, कैसी भी हो। तो इसलिए जब से मैंने सोचा ये सूखी अच्छे से खाते हैं तो सूखी सब्ज़ी ही बनाऊंगी, और ये टेस्टी भी होती है। तो इसमें बस आपको टमाटर और प्याज नहीं ऐड करना है, बस इसमें तेज पत्ता, लौंग, जीरा, हींग ये सब ऐड कर देना है। तो बस तड़का लगा के और फ्राई कर दो पीसेस। उसके बाद हम मसाले ऐड कर देंगे, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और हल्दी, और अपने स्वाद के अनुसार ढक्कन के ऊपर मैंने थोड़ा सा गर्म पानी रख दिया है, ताकि इसकी जो भाप बनेगी ना उसके वजह से सब्जी नीचे हमारी होते हैं खाने में। तो इस तरीके से देखिए, आप देख रहे हैं, ऐसा मिक्स कर देना है और ऐसा ही बनाना है हमें पेस्ट को। ना ज़्यादा पतला बनाना है और ना ज़्यादा गाढ़ा बनाना है। आज हमारे राउत जी ने कहा
कि मेरे को तो छऊ खाने हैं अरबी की सब्ज़ी के साथ, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। तो धीरे धीरे से इनको देखिए इस तरीके से ये टूट भी जाते हैं, आराम से इनको पलटना है। जाएं ऐसे, नहीं तो अगर आप घी नहीं ऐड करोगे ना तो ये तवे पे चिपक जाएंगे, टूट जाएंगे फिर। तो इस तरीके से इनमें हमें घी ऐड करना है। मैंने बड़ा मज़ा आ गया यार, गांव की याद आ गई अच्छा आज हो तो। रहा है क्या? बहुत अच्छा, गांव की याद आ गई। पहले ईजा बनाती थी ना। वैसे चलो। चावल पीछे कौन सी है, चावल के आटे का बनता है पर वैसे। ऐसे ऐसे चावल पर जैसे। गेहूं के आटे का भी बना सकते हैं, चावल के आटे का तो और भी बढ़िया होता है, करारा। चलो, बड़ा मज़ा आ गया। बहुत चलो खाओ, मैं और बनाती हाँ, हूँ, ठीक है, बहुत लंच बहुत के लिए। बढ़िया हो गया।
तो दोस्तों ये है अरबी की सूखी सब्जी, मतलब गधेरी बोलते हैं हमारे वहाँ, हर किसी के वहाँ अलग अलग चीज़ बोलते हैं। बहुत ही टेस्टी सब्जी हो रही है। सूखी सब्जी बनाई है मैंने बिना टमाटर और प्याज की। तो चलिए अब करते हैं नाश्ता। तो दोस्तों ये रही अरबी की सूखी सब्जी, बहुत ही टेस्टी हो रही है। और ये है छऊ, और ये हमारे वहाँ इनको छऊ बोलते हैं। तो चावल के आटे के भी होते हैं और गेहूं के आटे के भी, और इनको आप मीठा भी बना सकते हो और नमकीन भी। तो आप लोग भी कर लीजिए दोस्तों, नाश्ता कर लीजिए। आज उत्तराखंड की डिश बनाई है ये, अरबी की सब्जी और छऊ। और ये मैंने मीठे बनाए, पता है ये ना चाय के साथ भी बहुत टेस्टी होते हैं। और चाय भी ले आई हूँ मैं। और अभी हो रखे हैं, अभी 10:30 हो रखे हैं। रावत जी भी जा चुके हैं और बेटा भी गया है कहीं। और यहाँ पे मैं और मेरी बेटी कर रहे हैं नाश्ता, और बहुत ही टेस्टी हो रही है सच में। हमारे वहाँ पता है एक बार मैंने पहले भी बनाया था ये, मतलब ये सब्जी बनाई थी गधेरी की, अरबी को, ये जो बड़ी वाली होती हैं। तो किसी ने कमेंट किया था कि इनका नाम कुछ बोला था कि इनका तो ये नाम होता है। तो हर किसी के वहाँ ना अलग अलग नाम होता है। वो हमारे वहाँ इनको गधेरी बोलते हैं बड़ी वाली को, और जो छोटी अरबी होती हैं उनको पापड़ बोलते हैं। तो इसकी सब्जी बहुत टेस्टी होती है, और छऊ बहुत ही यम्मी है, आप लोग भी खा लीजिए। बहुत ही टेस्टी। अभी मैं पहले पता ऊपर मम्मी को दे के आई हूँ। तो मैं वहाँ पर बैठी थी और नाश्ता कर रही थी, तो मम्मी कह रही थी कि बहुत टेस्टी बने हैं, तूने तो अच्छे बनाए। तो चलो फिर नाश्ता कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं, 10:30 हो रहे हैं, फिर आगे का काम फिर शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ।
गन्ना खाएगी। ये देखो, तो ये गन्ना ना वहाँ से लाए थे हम, देहरादून अपनी बेटी को छोड़ने गई थी जब, उस दिन लाई थी। तो अभी तक हमने खाए नहीं है, ऐसी 2 अभी और पड़े हैं अंदर। अब मैं ये ले जा रही हूँ छत में। मैं देख रही हूँ कि मम्मी और उसके हेल्पर खा लेगी, तो मैं सोच रही हूँ सही है, ये बच्चे तो खा नहीं रहे हैं, ऐसे ही पड़ा है। और नहा धो लिया है मैंने, घर का झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है। अभी करेक्ट 1 बज गए हैं। और गैस ये है मूली गाजर, देखिए इधर मूली गाजर और मिर्च। मैंने ये कल भी थोड़ा इनको धूप लगाई हल्की, और आज भी मैंने सुबह से थोड़ा हल्की धूप में रखे हैं। अब मैं इनको ले जा रही हूँ छत में, इनका अचार डाल रही हूँ मैं। और ये गन्ना ले जाती हूँ। देखिए इतने दिन से ये खाए ही नहीं है, ना मैंने खाया ना इन बच्चों ने। अब मम्मी को देती हूँ, मम्मी और उसकी हेल्पर खा लेगी। तो चलो अभी छत में चलते हैं और अचार बनाते हैं ऊपर धूप में बैठ के। चटाई को पोंछ दिया करो, पोंछे से साफ करके आगे पीछे रखे। यार सब्जी तोड़ दी। खड़ी करना तो मैं खड़ी करना था। हुई तो कहूँ पूरा बैठी पढ़ाई में होए लोन मर तो हो। अब जो भी पढ़ो कितने काम हो गए नहीं। हाँ अच्छा क्या गिरा दीदी इसमें? नमक मिर्च राई, ये ऐसे ही अच्छा होता है सूखा, ज्यादा तेल नहीं डालना चाहिए इसमें ना, खट्टा हो जाता है ये फिर बाद में। तो खा लो। पहले मैं बहुत बनाती थी सर्दियों में, गोभी का गाजर का मिर्च का बनाते नहीं खाते बच्चे, खाते भी तो नहीं है। ये खाते हैं आम का, सिर्फ वो गाँव के आम का, हमारे वहाँ के गाँव का आम का बहुत पसंद है मेरे बच्चों को। खाया उन्होंने बड़े कुछ भेजा दीदी 1 किलो है ज़्यादा सी सड़काया हूँ। हवा चार सब खानी है बब्बी टीशा जैसे बस। और ये थी वो जो हम चाहने लोग नहीं खाए। ये मूली गाजर और ये तुम ना इसको मूली को ये चंदा से काट के नहीं है, ऐसे गिर देख लो कैसे, मतलब गोल। हाँ गोल, जैसे भी काट सकते हो आप। चंदा से अच्छा लगा। एक बार मैंने गिरा बहुत अच्छा डिब्बा होकर 2 किलो को, बड़ा अच्छा लगा। टेस्टी होता है ये।
दीदी यहीं ऊपर को कोई अरे दीदी माँ बच गई आज। क्या हुआ? ये ऊपर से जो सीमेंट हो ना चटक रहा ऊपर से, इतना देखो इतना गिर गया ऊपर से? हाँ। थोड़ा इधर उधर कर देते इसमें कबाब ना ऐसे हुई कि इन्हें पता कर गई नहीं यहाँ। फिर पहले मैंने पल्ली तरफ झाड़ू पोछा करने से पहले मैं ये कहने की अम्मा ना पहले मेरा मुँह धुपा दे, लेटरिन में बैठा नहीं, लेटरिन में बैठा के फिर हाथ मुँह धोए इनके, हाथ मुँह धो के फिर मैं यहाँ लाई वो दवाई दी ने। अब वो बाद में गिरो, अब ये पता ना कैसे गिरो। ये भी अच्छा कि अम्मा सोई काटूं इसको। अच्छा मैंने तो बहुत सारी। टीसा, तू रोटी खाएगी चावल? तू और मैं चावल खाएंगे, थोड़ा थोड़ा जोई जोई भाता मैं बना रही हूँ गैस रोटी। अब मैं नीचे आ गई हूँ, 2:12 हो गए हैं। तो आटा भी था सुबह का लगा हुआ और सुबह की ना सब्जी भी है। तो आज जो मम्मी की हेल्पर है वो रोटी नहीं ला रखी है। तो ऐसे ही हो जाता है ना, घर में कोई 2 बहुएं हैं, कह रहे हैं आपस में पता नहीं क्या हुआ बहुओं का, तो उनके लिए रोटी नहीं बनाई। वो सुबह आती है 9 बजे तो लंच लाती है अपने लिए दिन के लिए, आज नहीं ला रखी है। तो मम्मी ने कहा कि मेरे लिए रोटी बना रही है तो 2 रोटी इसके लिए भी ले आना, तो उनके लिए भी रोटी बना रही हूँ मैं। कह रहे हैं कि मेरी 2 बहुएं हैं तो दोनों के आपस में कुछ हुआ होगा और रोटी नहीं बनाई उनके लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मम्मी के लिए तो बनाती हूँ, हम तो चावल खाते हैं। मैं थोड़ा सा वो है कड़ी है, थोड़ा सा कल दिन की है झोई। भाई देखो वेस्ट नहीं करते हम, बचा कुचा खा लेते। तो कल दिन में मैंने झोई बनाई थी, बहुत ही टेस्टी हो रही थी। तो रात को फिर झोई नहीं खाई ना, रात को किसी ने नहीं खाई झोई, तो घिया चने की दाल बनाई थी। अभी मैंने कहा चावल बना देती हूँ थोड़ा सा, मैं और मेरी बेटी झोई खा लेंगे, कड़ी चावल खा लेंगे, मतलब हमारे उत्तराखंड में झोई बोलते हैं। और मम्मी की हेल्पर रोटी खा लेंगी। वो तो मुझे मना कह रही थी कि मत बनाओ दीदी आप। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा बना देती हूँ भाई। अब हम खा रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है ना, कोई मम्मी खाएगी और वो खाना नहीं खाएगी तो अच्छा थोड़ी लगता है। तो मैंने कहा आज क्या हो गया, कह रही थी बस ऐसी है घर में 2 बहुएं हैं, आपस में कुछ हो गया होगा उनका, कह रही है कि खाना नहीं बनाया आज मेरे लिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज यहीं खा लो, अब मैं बना लूंगी। मम्मी के लिए लगा रखा है ना, मम्मी के लिए दिन भर जरूरत होती है। तो सुबह आ जाती है वो 9 बजे और शाम को जाती है 6:30, कभी 7, कभी 6:30। वो भी ज्यादा नहीं खाती है रोटी, 2 मम्मी खाएगी, 2 वो खाती है, खाना बहुत कम खाती है वो। तो कहती 2 ही बना के लाना दीदी, मैं 2 ही खाऊंगी। वैसे मेरे से बड़ी होंगी वो, लेकिन मेरे को दीदी कहती है। मैंने कहा चलो जो आपकी मर्जी। बस कितना टाइम लगा, बात करते करते 4 फुलके बन गए। छोटे छोटे फुलके बना दिए मैंने 4, 2 मम्मी खाएगी, 2 वो खा लेंगे और हम खाएंगे दाल चावल कह रही हूँ, सॉरी, कड़ी चावल।
और आटा मेरा अभी भी बच ही गया है, पता है, ये सुबह का है। सुबह क्योंकि मैंने आटा भी लगा लिया था, फिर रावत जी ने कहा कि मेरे को छऊ खाने हैं। कह रहे कि अरबी के सब्जी के साथ ना छऊ अच्छे लगते हैं, इतने टेस्टी हो रहे थे, बहुत ही अच्छे। मेरे मम्मी को तो बहुत टेस्टी लगे। तो चलिए गाइस, मैं उनको ऊपर खाना दे आती हूँ। सब्जी खा के बताओ मेरे को कैसी लग रही है आपको हमारी पहाड़ी सब्जी। अच्छी हो रही है सब्जी, टेस्टी हो रही है। बल मम्मी को तो पसंद आ रही है। आपको पसंद आती है कि नहीं आती है अरबी की सब्जी? अरे नहीं दीदी, मैं तो अरबी की बहुत खाऊं। खाते हो आप अरबी की सब्जी? बना ले हम तो कभी। सूखी सब्जी बनाई है मैंने। हमारे ना बच्चे वो वाली नहीं खाते हैं, ग्रेवी वाली भी मेरे को वो अच्छी लगती है, लेकिन मैं सूखी बनाती हूँ तो खा लेते हैं। कैसी लग रही है आपको सब्जी? बढ़िया लग रही है। खाओ फिर। ओहो, तो टीचर मैंने दवाई खा ली थी अपनी पूरी? खा ली है शायद मैंने यार, सुबह की। ओ नहीं, अभी एक रखी है इधर, एक कैप्सूल और रखी है, ये वाली खानी है मैंने भी। तो गैस अभी ऊपर से आ गई हूँ मम्मी और उसके हेल्पर को खाना दे के। मैंने कहा अभी 3 बज गए हैं, 3:10 हो रखे हैं, और हमने भी खा लिया है कढ़ी चावल और दवाई भी खा ली है मैंने। एक गोली अभी और रह रही है, देखो ये। तो ये खाऊंगी, अभी मैं करूंगी रेस्ट। यहाँ पे मेरी बेटी भी सो रखी है, जो मेरे को बोलती है कि मुझे मत दिखाना वीडियो में, है ना, अलाउड नहीं है। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं मेरे बच्चे, पता है, लोगों के बच्चे जानबूझ के आते हैं, बोलते हैं यार कैमरा खुल गया चलो चलते हैं, लेकिन ये हमारे बच्चे हैं, ये मना बोलते हैं मुझे। तो गाइस चलिए फिर, अब मैं सोच रही हूँ ब्लॉग को एंड कर देती हूँ आज, क्योंकि बड़े ब्लॉग मेरे काफ़ी, पता है, दिक्कत करते हैं यार। हमारा नेट पता नहीं कैसा है, मैं सोच रही हूँ अब दूसरा नेट लगाने का, जियो का। आजकल कह रहे हैं सबकी जियो का ना बढ़िया है, वो उसकी स्पीड अच्छी है। तो ये हमारा वाईफाई जो है चलता ही नहीं है। कल मैं वहाँ गई थी, लाइव गई थी, वहाँ गई थी, कह रही हूँ, पहली बार लाइव गई मैं, क्योंकि मेरे लिए इतने कमेंट आ रहे थे, हर कोई बोल रहा था कि जब से आपने चैनल अपना बनाया है आप तो कभी लाइव ही नहीं आए हो, लाइव ही नहीं आए हो। तो मैंने कहा चलो यार, हर कोई बोल रहा है, एक बार जाके देख लेते हैं। लेकिन बीच में ना, पता है, कट कट करके बीच में कट जा रहा था। तो अभी अब मैं सोच रही हूँ कि बड़ा ना करूँ ब्लॉग को। तो सुबह का हो चुका है, दिन का हमने खाया कढ़ी चावल, सुबह रोटी सब्जी आप लोगों के साथ शेयर करी, छऊ बनाए। वैसे मैंने आटा भी गूंदा था, मैंने सोचा था ना रावत जी के लिए सुबह वो खा के जाएंगे, हमारे उत्तराखंड की डिश छऊ, और आटा भी गूंद के रख दिया था। मैंने सोचा वो रोटी ले जाएंगे ऑफिस के लिए। तो कह रहे हैं नहीं कि ऑफिस के लिए भी मेरे लिए तू छऊ बना के रख दे, और उनके फ्रेंड हैं जो वो भी खा लेंगे। तो 2 मैंने छऊ बना के रखे, और 2-3 मैंने 2 रोटी बना के रखी, ज़्यादा नहीं। उन्होंने कहा 2 रोटी और 2 छऊ बना दे। कोई आ गया गेट पर बाहर, देखना टीसा कौन है। तो हमारी बेल बज रही है, तो इसलिए। और उसके बाद आटा बच गया था, बस आटा भी बचा हुआ था, सब्जी भी थी, तो मम्मी और हेल्पर के लिए बना दिया हमने। कौन है टीसा? कौन है? गैस की रीडिंग। अच्छा, तो वो गैस रीडिंग वाला था। हमारे यहाँ मीटर है ना, गैस लगी हुई है। हमारे यहाँ के बहुत जगह हो गए अब तो है, हर जगह हो गए ना। DLF भी तो हो गया मामा के वहाँ। तो गैस की रीडिंग लेने के लिए आया था वो, बीच में मैं किचन में चली गई थी। हमारे किचन में ही है मीटर भी। तो चलिए गाइस, आप लोगों को अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर मेरे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हमारे उत्तराखंडी भाई बहनों,
जरूर मेरे चैनल अगर तुम लाइक कर शेयर कर, अगर तुम मेरे चैनल का पहली बार देखी छ तो सब्सक्राइब जरूर कर, टीसा मत कर। ये देखो ये बच्चे ना पर्दा खींच रही है। तो अभी 3 बजे हैं तो मैं थोड़ा अब रेस्ट कर रही हूँ और मम्मी को भी मैंने कहा खाना खा के थोड़ा सा आराम कर लो भाई, सुबह से लगे हैं काम पे। तो वो तो खैर आराम ही है, उसका तो कुछ काम नहीं होता है। इधर उधर व्हील चेयर में उसकी हेल्पर घुमा लेती है, उसको थोड़ा अब हाथ पैर ही नहीं है तो बेचारे क्या काम करना है यार। मम्मी थक जाती है पता है ऐसे ही बैठे बैठे। तो मैंने जाना है शाम को मार्केट सामान लेने थोड़ा सा, और मैं सोच रही हूँ ब्लॉग को अभी एंड कर दूँ। और कल है मेरा जन्मदिन है ना कल मेरा बर्थडे है तो कल ब्लॉग जरूर बनेगा, क्योंकि हमारे घर में सबके बर्थडे बनते हैं, चाहे छोटा छोटा सही लेकिन बर्थडे सबके बनते हैं। तो बेटी बच्चों के तो बनते ही हैं, खैर बच्चों के तो हम बनाते हैं, हमारे भी बनते हैं बूढ़ों के मेरा भी बन जाएगा, रावत जी का भी बन जाएगा। बस आजकल पता है ये टाइम ऐसा है कि समय मतलब टाइम नहीं समय मतलब इसमें खुश रहने का जरिया होना चाहिए इंसान के पास, है ना। हंस रही है, क्यों हंस रही है टीसा? टाइम और समय एक ही बात है। हाँ टाइम समय एक ही है, चलो सॉरी है। तो मैं दोस्तों मैं ये कह रही थी कि ना सच में ये मजाक की बात नहीं है कि आजकल ऐसा समय है कि इंसान बस परेशानियों में रहते हैं, टेंशनों में रहते हैं। हमारे घर में भी टेंशन है, हर किसी के घर में टेंशन होती है। तो खुश रहने का जरिया होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, छोटा छोटा चाहे। अब कल मेरा बर्थडे है तो कल हम इंजॉय करेंगे, बर्थडे बनाएंगे और खुश रहेंगे, क्योंकि लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानियां बहुत होती हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमें बोलते हैं कि देखो भाई इनकी प्रॉब्लम है और ये लोग देखो ऐसा करते हैं। अब हमें पता है हमारी प्रॉब्लम है, हम अपना घर कैसे चला रहे हैं। तो अभी जैसे कि सुबह सब्जी बची थी तो मम्मी को रोटी बनाई सब्जी के साथ, सुबह की सब्जी खा ली उन दोनों ने, और मैंने चावल बनाए और कड़ी कल की बची थी वो खा ली। ऐसा भी हम करते हैं भाई, अपने घर की प्रॉब्लम है करते हैं हम। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि मैं दीपावली पे बेडशीट लाई थी तो किसी ने मुझे बोला कि भाई देखो इनकी प्रॉब्लम है और बेडशीट लाई है। तो आप लोग ही बताओ ज़रा कि इंसान को सब कुछ चाहिए होता है ना, पेट भरने के लिए खाना चाहिए, शरीर ढकने के लिए कपड़े चाहिए। तो ताने मारने वालों का क्या है, ताने मारो भाई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ताने मारते रहते हैं लोग, कोई बात नहीं। लेकिन हमें पता है हम अपना घर कैसे चला रहे हैं। पर यह है कि खुश तो रहना ही पड़ता है, दिक्कतें बहुत होती हैं जीवन में, लाइफ में बहुत दिक्कत होती हैं। और आजकल का तो समय ही ऐसा हो गया है कि किसी के पास पैसा है तो वो भी दुखी है, जिसके पास पैसा नहीं है तो वो भी दुखी है। तो इसलिए खुश रहने का अपना जरिया ढूंढो और खुश रहो एकदम। कभी घर में कुछ भी होता है अपना खुश रहने का, नहीं तो हम तो ऐसे रह जाएंगे ना फिर। आजकल इतनी टेंशनें होती हैं तो इंसान ऐसे रह जाएगा लाइफ में, टेंशन ले लेके कोने पे पड़े पड़े रहेंगे। तो इसलिए खुश रहने का जरिया ढूंढना पड़ता है। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, आप लोग भी खुश रहिए, इंजॉय कीजिए जैसे मैं खुश रहती हूँ ब्लॉग बना के। मुझे ब्लॉग बनाना बहुत अच्छा लगता है। और घर में छोटे छोटे जैसे बच्चों के बर्थडे हैं, रावत जी का है, मेरा है, तो हम बस वो आपस में सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो अच्छा लगता है यार। लोग क्या है, लोग पता है कितना बोलते हैं, मैं तो समझ में नहीं आता है, मुझे ये सब बातें नहीं आती हैं। मैं इसीलिए ये ब्लॉग मेरा शौक भी था। और फिर मैं अपने आप को पता है बिजी रखना चाहती थी, क्यों बिजी तो मैं रहती हूँ क्योंकि मेरा घर का काम मेरे लिए बहुत हो जाता है। और उसके बावजूद मैंने कहा जो भी है इसमें मैं अपना टाइम वो कर लूँ, मतलब ब्लॉग बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है मुझे, और टाइम भी अपना बीत जाता है, लोगों की बातें भी नहीं सुन। लेकिन इसमें भी पता है लोग छोड़ते नहीं है, कुछ लोगों की आदत होती है ना, वो किसी को खुश नहीं देख पाते हैं। मतलब अब मैं ब्लॉग बनाती हूँ, अपने घर में हूँ, मैं जैसे कोई चीज़ शेयर कर रही हूँ तो उसमें भी मेरे को टॉन्ट मिलते हैं कि देखो बड़े आ रखी है, चीज़ ले रही है, ये ले रही है, दिखा रही है। सब लेते हैं यार। 2 साल में मैंने 1 साल हो गया था, 1 साल में बेडशीट ली तो क्या हो गया, मेरे पास बेडशीट नहीं थी, 2 बेडशीट लाई थी दीपावली पे और 3 पर्दे। तो किसी ने मुझे ऐसे बोल दिया तो मैंने एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया क्योंकि आप लोगों का साथ मुझे मिल रहा है और मैं खुश रहना चाहती हूँ। क्योंकि घर में हर किसी के
किसी के पास कितना भी है, हर कोई गाइस परेशान रहता है। और ये लाइफ ही ऐसी है आजकल की। अभी देखो ना इस साल कितना कुछ हो गया, पहले दंगे फसाद, फिर ये कोरोना में देखो लोग कितना डर रहे हैं। पहले की तरह हम इंजॉय नहीं कर रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं। पहले शादी ब्याह में कैसे आराम से जाते थे, क्या होता था। तो लोगों को सोचना चाहिए कि दूसरों को मत देखो, अपने खुशी में खुश रहो, अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ। और कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढो घर में जिसमें आपको खुशी मिले। जैसे कि मेरे को ब्लॉग बनाने में खुशी मिलती है, मुझे मज़ा आता है और अच्छा लगता है कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी खुश रहिए और दूसरों को टॉन्ट मत मारिए कि ये कर रहा है वो कर रहा है, क्योंकि कोई भी आजकल किसी को पालता नहीं है, किसी को पैसा नहीं दे रहा है, किसी को कुछ नहीं दे रहा है। हर कोई अपने, अगर मैं घर में अपना कुछ सामान ला रही हूँ तो मैं अपने पैसों का ला रही हूँ, चाहे हमें दिक्कत है चाहे नहीं है। आप लोग तो नहीं दे रहे हैं ना, तो वही है, हम किसी को नहीं दे रहे हैं, या आप है चाहे हम हैं, तो हम भी किसी को नहीं दे रहे हैं, आप भी किसी को नहीं दे रहे हैं। हर कोई अपने घर में खुश रहना चाहिए और अपना अपना घर सब पाल रहे हैं आजकल। हमारे घर में क्या है क्या नहीं वो हम अपने प्रॉब्लम से, चाहे हम खुश हैं या प्रॉब्लम में हैं, हमें पता है। तो हमें खुश रहना है नहीं रहना है ये हमारे हाथ में है। क्योंकि हर कोई, पता है लोग बहुत होते हैं, अगर उनके पास सब कुछ है लेकिन दूसरे को देख के भी उन्हें एक दिक्कत होती है, उसमें भी वो टेंशन में रहते हैं कि भाई ये बंदा क्यों ऐसा खुश है या ये क्यों ऐसी चीज़ें ला रहा है। तो इसलिए आप लोग खुश रहिए अपने घर में और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, तो चलिए गाइस, अब मैं ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, काफ़ी लंबा हो जाएगा ब्लॉग। तो आप लोग का साथ चाहिए मुझे, और आप लोगों का साथ मिल भी रहा है और मुझे अच्छा लगता है ब्लॉग बनाना। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्या आगे मतलब कैसे ब्लॉग चाहिए। ठीक है, और वैसे मैं ज़्यादातर अपने उत्तराखंड के बारे में ही बताती हूँ, जैसे वहाँ की क्या पारंपरिक कैसी चीज़ें हैं, आभूषण हैं, वहाँ की क्या क्या, और जैसे हम सब्जियां हैं। आज सुबह मैंने जो अरबी की सब्जी और छऊ बनाए, वो भी हमारे उत्तराखंड की फेमस डिश है। तो इसलिए मैं उत्तराखंड के बारे में ज़्यादा बताती हूँ, लेकिन हमारा डेली का ब्लॉग का चैनल है तो घर के बारे में भी और बाकी सब। चलो बैटरी भी मेरी ख़त्म हो रही है। चलिए फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।